बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी जी। आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज चीज़ी मटका। चीज़ी मटका रेसिपी ये बनाना बहुत आसान है, बहुत मज़े की बनती है। रेस्टोरेंट से 1000 गुना बेहतर आप कम बजट में घर में ये चीज़ी मटका तैयार कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन टिक्का रेडी करने के लिए यहाँ पे एक पैन लेंगे, इसमें हम ऑयल शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच, और साथ ही साथ हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। यहाँ पे चिकन मैंने ले लिया 1 पाव 250 ग्राम। चिकन को हमने फ्राई करना है। चिकन बिल्कुल आपने छोटे छोटे पीसेज में कट करना है, बिल्कुल जिस तरह से छोटा छोटा हाथ के साथ कीमा बनाया हुआ था इस तरह से आपने चिकन को कट कर लेना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने छोटा छोटा कट किया हुआ है। जब चिकन का कलर वाइट हो जाए तो इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक। ये अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर शामिल करेंगे, और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हम अदरक पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर नहीं है, आप फ्रेश अदरक और लहसुन लेके उसका पेस्ट बना के शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून यहाँ पे हम पापरिका पाउडर शामिल करेंगे। पापरिका पाउडर शिमला मिर्च जो सुर्ख होती है उससे ये बनता है, ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता, बस इससे कलर जो है ना वो अच्छा आता है। मिसालों की हम बुनाई करेंगे। मसाले शामिल करने के साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम मिसालों की तकरीबन 4 से 5 मिनट तक बुनाई करेंगे। जी 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, तो अच्छे से मैंने चिकन और मिसालों की बुनाई कर ली है। अभी हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। आधा गिलास हम इसमें पानी शामिल करेंगे। चिकन को हमने गलाना है 10 मिनट के लिए। मीडियम से लो फ्लेम पे हम इसी तरह से चिकन को कवर करके छोड़ देंगे ताकि अच्छे से हमारा चिकन गला हुआ होना चाहिए। तो 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। जी तो चिकन टिक्का हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और चिकन भी हमारा बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। इस तरह से चिकन जो है ना वो गला हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आंच बंद कर देंगे। जी तो फ्रेंच फ्राइज रेडी करने के लिए यहाँ पे 6 अदद मैंने आलू ले लिए हैं, और आलू बड़े साइज़ के लेने हैं आपने। और इस तरह से जब आप चिप्स बनाते हैं इस तरह से आपने आलू कट कर लेने हैं। तो एक बड़े साइज का हम ट्रे लेंगे, इसमें हम 1 कप भर के बेसन शामिल कर देंगे। 2 खाने के चम्मच हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, मिक्स करेंगे। कटे हुए आलू शामिल करेंगे और अच्छे से आलूओं के ऊपर हम बेसन और कॉर्नफ्लोर जो है वो लगा लेंगे। अच्छे से हाथ में मसल के आपने इस तरह से ने 2 से 3 चुटकी के करीब आप इस तरह से नमक लगा दें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी इस तरह से सारे फ्राइज के ऊपर हमने कॉर्नफ्लोर और बेसन लगा दिया है। जी तो यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे हम फ्रेंच फ्राइज रेडी कर लेते हैं, और आंच यहाँ पे हम मीडियम रखेंगे और अच्छे से हम आलू को फ्राई कर लेंगे। जी तो आलू को हमने मीडियम आंच पे फ्राई करना है तकरीबन 8 मिनट तक। जी तो आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। इस तरह से आपने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करने। 8 मिनट के बाद परफेक्ट तरीके से आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इस तरह से हम निकाल लेंगे। जी इस तरह से एक छाननी में रखेंगे ताकि इजाफी ऑयल जो है वो सारा रिमूव हो जाए। और इसी तरह से सारे हम फ्रेंच फ्राइज रेडी कर लेंगे। फ्रेंच फ्राइज हमने सारे रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे मटका। जी मटका लेंगे और इसमें सबसे पहले हम फ्राइज रख देंगे। एक लेयर हम फ्रेंच फ्राइज की लगाएंगे। यहाँ पे हम डालेंगे फ्रेंच फ्राइज मसाला। अगर आपके पास नहीं है तो आप चाट मसाला शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लेयर हम लगाएंगे चिकन टिक्का। तो यहाँ पे हम लगा देंगे स्लाइस चीज़। अगर आपके पास स्लाइस चीज़ नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसकी जगह पे मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च लगाने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे ऑलिव्स लगाने के बाद ओरिगानो। जी अभी हम लगाएंगे मायोनीज़। इस तरह से साइड पे हम इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पे हम डाल देंगे चिली गार्लिक सॉस। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे केचप भी डाल सकते हैं। जी अभी हम एक और लेयर लगाएंगे। इस तरह से हम सारे फ्राइज शामिल कर देंगे। इस तरह से सारे हम फ्रेंच शामिल कर देंगे। फ्रेंच फ्राइज शामिल करने के बाद हम इस तरह से चिकन टिक्का लगा देंगे। अभी हम लगा देंगे फ्रेंच फ्राइज मसाला एक्स्ट्रा, इससे ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। यहाँ पे डाल देंगे चिली गार्लिक सॉस। अगर आपके पास नहीं है तो आप केचप शामिल कर सकते हैं। मायोनीज़। जी अभी हम लगाएंगे शिमला मिर्च। जी तो शिमला मिर्च लगाने के बाद हम इस लगा देंगे चीज़, ऑलिव्स, ओरिगानो।
जी तो यहाँ पे बेक होने के लिए हमारा मटका फ्रेंच फ्राइज रेडी हो चुका है। आप चाहे तो आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई लेके इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। आपने पहले कढ़ाई लेनी है या तवा लेना है, जो भी आपके पास चीज़ है उसको आपने पहले अच्छे से गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपने उसके बाद आँच स्लो कर देनी है। तो यहाँ पे हमने जो मटका रेडी करके रखा है वो शामिल कर देंगे। इस तरह से बहुत एहतियात के साथ रख देना है आपने। इसके ऊपर से हम कवर करेंगे 5 मिनट के लिए। बस हमने चीज़ मेल्ट करनी है, बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से पकी हुई हैं। तो 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे आपने आंच बिल्कुल लो कर देनी है। इस तरह से आपने एक स्टिक लगा देनी है। 5 मिनट हो चुके हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं। जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चीज़ जो है ना मेल्ट हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का हमारा फ्रेंच फ्राइज चीज़ी मटका रेडी हो चुका है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का हमारा फ्रेंच फ्राइज चीज़ी मटका रेडी हो चुका है। अभी हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि ये किस तरह से बना है। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए तो इसी तरह से वो आपको चीज़ी मटका सर्व करते हैं। जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और कितना मज़े का। अगर मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।